बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। आज एक पावन अति पवित्र दिवस है। ये जो जगन्नाथ मंदिर यहाँ के जो मुख्य बता रहे थे, श्री जगन्नाथ मंदिर का परिकल्पना 2007 में हुआ था। 7 संख्या आध्यात्मिक और सत्ययुग का संख्या है और 7 तारीख के दिन यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के लिए परिकल्पना। आज ये पवित्रता हैदराबाद जैसे शहर में सनातन धर्म और भक्तों का उद्धार के लिए ये सबसे बड़ा प्रचेष्टा है। यहाँ के कमेटी के चेयरमैन तथा सभी सदस्य सहयोगी सदस्यों को साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, नमन भी करते हैं। ये बड़ा भाग्य है जगन्नाथ महाप्रभु के सानिध्य में आज हम श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम और जगन्नाथ संस्कृति के प्रचार कार्यक्रम से यहाँ आए हैं। इसीलिए यहाँ के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित सभी भक्तों को भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रभु भगवान विष्णु के श्री चरण पर यधम दास की अनंत कोटि प्रणाम। देव देव ब्रह्मदेव माता भवानी प्रभु शंकर भगवान की श्री चरण पर यधम दास की अनंत कोटि बार प्रणाम। माता अष्ट दुर्गा, माता विमला देवी, श्री हनुमान जी, सर्वदेवा देवी, सर्व क्षेत्रपाल क्षेत्रपालिनी, सभी देवी देवताओं को श्री चरण पर, सभी नवग्रहों, सभी तीर्थों, सभी पवित्र संत भक्तों की श्री चरण पर यधम दास की अनंत कोटि बार प्रणाम। इस समय कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी को निवेदन है आप लोग शांति से बैठिए और कथा को श्रवण करें। जदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणव तनुधरम सर्व वेदांत सारम भक्ताहानं कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वम् योगिनां अंशतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां शाक्ततत्त्वं पशुपतिति जासक्ततत्त्वं च शक्ति बोधानं बुद्धरूपं ऋषभजतिवरं जैन सिद्धांत सारम् आदेव पातु नित्यं कलिकुलगुहरम् श्रीनीलशैलाधिनाथं श्रीजगन्नाथं नमः। श्रीबलभद्रं नमः।
श्री सुभद्राभ्यां नमः। श्री सुदर्शनं नमो। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। जगदानंद कंदाय प्रणताय हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमो। श्री बलभद्राय नमो। श्री सुभद्राय नमो। श्री सुदर्शनाय नमो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। सब लोग हाथ उठाएंगे। जगन्नाथ मंदिर में हाथ नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। बोलिए श्री बलभद्र भगवान की जय हो। बोलिए सुभद्रा भगवान की जय हो। बोलिए सुदर्शन भगवान की जय हो। भारत में पर एक धाम स्वयं माता महालक्ष्मी सनातन एक धाम को उन्होंने बनाए जिस क्षेत्र को पाप मोचन क्षेत्र कहते हैं, जिस क्षेत्र को मुख्यदायक क्षेत्र कहते हैं, जिस क्षेत्र को श्री वैकुंठ कहते हैं, जिस क्षेत्र को श्री नीलाचल धाम कहते हैं। तो इसीलिए एक दिन सभी देवता ऋषि मुनि भगवान वेद व्यास को नैमिषारण्य में प्रश्न किए। बोले भगवान ऐसा कोई क्षेत्र है जिस क्षेत्र में मनुष्य को साजुज्य मुक्ति मिलेगा। हाँ, हमने तो शास्त्र में पढ़े दुनिया में बहुत क्षेत्र है। भारत में कई धाम है, कई पवित्र क्षेत्र है, कई पवित्र पीठ है, पर सभी क्षेत्र पर मानव को क्रमान्वय मुक्ति मिलता है। क्रमान्वय इसका अर्थ क्या है? ना बार बार जन्म लेना, कर्म करना और उसका बाद मानव को परमार्थ मिलता है। जन्म जन्म मुनि जतन सुहाई श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। जन्म जन्म मुनि जतन सुहाई। मुनि ऋषियों को बार बार जन्म लेना पड़ता है। एक जन्म में मुक्ति किसी को नहीं मिलता, तो इसीलिए कई जन्म का पुण्य को संचय करके मनुष्य को ऋषि मुनि जीवन यापन का दर्जा मिलता है। फिर कई बार जन्म होके तपस्या करके जप तप भक्ति के माध्यम से मनुष्य से ऋषि मुनि से मुक्ति मिलता है। पर वेद व्यास जी कहते हैं ऐसे एक क्षेत्र है जो क्षेत्र दक्षिण सिंधु के तटवर्ती क्षेत्र पर 10 योजन परिव्याप्त एक शंख आकार क्षेत्र है, जहां आदि विष्णु सनातन नारायण श्री जगन्नाथ अपने अंश के सहित
जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन। वहीं पर प्रभु काष्ठ निर्मित विग्रह में सच्चिदानंद रूप में निवास करते हैं। और उसी क्षेत्र को कोई भी मनुष्य दर्शन करता है, प्रसाद पाता है, या उस क्षेत्र में मृत्यु होता है या जन्म होता है, या उस क्षेत्र में कई एक दिन का 2 दिन का निवास भी करता है, तभी वो मोक्षदायक बन जाता है और उनके जीवन को मोक्ष प्राप्त होता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इसीलिए अगर आप लोग मुक्ति चाहते हैं, कौन बनते हैं? वेद व्यास जी बोले, ऋषि मुनियों को बोले, तब एक बार ठाकुर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करो। और वही परंपरा आज हैदराबाद में पहुंचा है। जो भगवान के विष्णु के भक्त वही लोग नहीं किए, दूसरा लोग ने नहीं। और जो लोग इतने दूर जगन्नाथ क्षेत्र नहीं जा पाते, उन्हीं लोगों को भी यहाँ जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन से मुक्ति और जीवन का परित्राण, जीव बंधन चक्र से मुक्ति मिल सकता है। क्यों? ना भगवान अग जग मय सब रही तब राही, प्रेम ते प्रगट प्रभु जी में आगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। अगर यहाँ मैं जगन्नाथ जी को ढूंढूंगी तो यहाँ भी मंदिर में वही जगन्नाथ की कृपा मिलेगा जहाँ नीलाचल क्षेत्र में। भाव, नाम और विग्रह एक ही है। भाव कोई अलग नहीं होता, विग्रह कोई अलग नहीं होता है, नाम कोई अलग नहीं होता, तो मुक्ति भी अलग नहीं है। तो ये क्षेत्र मुक्तिदायक क्षेत्र बने और आगे जब समय परिवर्तन की ओर आएगा तो इस क्षेत्र के लोग भी मुक्ति पाने के लिए यहाँ आएंगे। रास्ता क्या है? क्योंकि हमने शास्त्र में पढ़े, जगन्नाथ महाप्रभु सत्य युग में सभी स्थान पर जगन्नाथ मंदिर बनेगा, ये लिखा है शास्त्र। और उसी समय और कोई देवी देवता का पूजा नहीं होगा, केवल जगन्नाथ महाप्रभु का पूजा होगा, बलभद्र भगवान का, सुभद्रा मैया। क्योंकि सत्ययुग में केवल भगवान विष्णु का पूजा होता है। त्रेता द्वापर कलयुग में कई देवता, कई परंपरा, कई पंथ बनता है। तो इसीलिए 2032-34 में सत्ययुग का आगमन होगा। इसी कारण भारत में श्री जगन्नाथ संस्कृति का प्रचार, साइक्लोनिक जैसे इतना प्रभाव, जगन्नाथ को देख के सब भावों विचलित हो जाते हैं। जगन्नाथ नाम को सुनते लोग आनंदित हो जाते हैं। मैं जाता हूँ, अभी मैंने 3 कथा करके आया हूँ। एक भोपाल में 2 कथा करवाया, फिर छत्तीसगढ़ में कथा करके, फिर मैं छत्तीसगढ़ से कानपुर कथा करके यहाँ आया हूँ। हर जगह पर जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ भक्तों का संख्या में देख के जगन्नाथ मंदिर के लिए 1 एकड़ जमीन एक लोग ने दान करने के लिए उसी दिन राजी, क्योंकि जब राम आए थे तो उनकी कुल देवता जगन्नाथ थे। इक्ष्वाकु कुल देवता श्री जगन्नाथ स्कंद पुराण में लिखा है। पांडवों को भेजे थे, जाओ जगन्नाथ क्षेत्र को दर्शन करो, तुम्हारा युद्ध में विजय होगा। तो इसीलिए जब भगवान आते हैं तो जगन्नाथ जी का पूजा करते हैं, कोई अवतार आते हैं तो जगन्नाथ जी का पूजा करते हैं।
तो ये समय ऐसे है 2032 में सत्ययुग का आगमन होगा और इसी समय सारा भारत में, विश्व में हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन सब जगन्नाथ जी का पूजा करेंगे। आनंद पर हरि हरि बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। जो जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करते हैं, जो प्रसाद पाते हैं, जो लोग और जो जीव जंतु, पक्षी, कीट पतंग सभी सबको मोक्ष मिलता है। ऐसे मानव नहीं, पशु पक्षी को भी जगन्नाथ की कृपा होता है। तो इसीलिए दोड़ेश्च दोड़ गोविंदं चापेष्टं मधुसूदन रथित्वं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आदि गुरु शंकराचार्य बोले मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा। ये संसार जगन्नाथ की रज्जु में बंधा है। ये संसार कोई कोई जाति बोले, कोई धर्म बोले, कोई पंथ बोले, कोई परंपरा बोले, पर जगन्नाथ बिना संस्कृति मानव सभ्यता का, सृष्टि का आद्य अक्षर भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ रथ यात्रा होगा। तो रथ यात्रा में आप जगन्नाथ जी का रथ खींचेंगे जो लोग हैं ना, और क्या करेंगे ना, आगे स्नान यात्रा होगा, दोल मंडप पर मधुसूदन को भी दर्शन करेंगे, चाप खेल भी होगा। तब इसमें आप लोगों को क्या होगा न, जब जगन्नाथ जी को रथ पर दर्शन करेंगे तब पुनर्जन्म नहीं होगा। और यहाँ मंदिर में भी रथ यात्रा होने से, आप रथ पर जगन्नाथ जी को दर्शन करने से भी वही फल प्राप्ति होगा जहाँ ठाकुर जी के क्षेत्र में, क्योंकि सारा ब्रह्मांड एकाकार जगन्नाथमय है। जगन्नाथ सर्वत्र विद्यमान, बस भाव भक्ति प्रतिमा शास्त्र सिमूर्ति और भक्त कलेवर भगवान को भक्ति प्राप्ति करवाता है। तो आपको भी ऐसे ये क्षेत्र महिमामय और मुक्तिमय क्षेत्र बनेगा। और ये बड़े पवित्र धाम जो भक्त लोग ने मेहनत करके इस कार्य को किए, उनको भगवान का कृपा पीढ़ी पीढ़ी तक मिलता रहेगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक भजन गाएंगे, भजन के बाद फिर कथा की ओर चलेंगे। थोड़ा डीप करो बाबा, साउंड स्कैटर्ड हो जाता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। मेरे को पूछना नहीं क्यों अभी पूछते हो सब। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए
के अब फूल तो बन जाए सच के काबू में तेरी सच के काबू में तेरी बदल जाए हमारे के चरण सुनता हूँ तेरी बरसती है सुनता हूँ तेरी रहमत हिजरत बरसती है सुनता हूँ तेरी रहमत हिजरत बरसती सुनता हूँ तेरी रहमत हिजरत बरसती चंचल है कैसे तेरे भजन करूं ये मन बड़ा चंचल है को कैसे तेरा भजन करूं जितना उसे समझाऊं हरि बोल जितना उसे समझाऊं चरणों की क्षमा तेरे चरणों की राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे
नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए रात तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, दे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, गर धूल मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राह तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, दे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, 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 तू सामने हो मेरे, तू सामने हो मेरे दम ही निकल जाए रात तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, गर धूल मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। जय जय हो जय हो। राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। बोलो राधे तेरे चरणों की, थोड़ा इसको डाल दो, भैया इसको। तेरे चरणों की, गर धूल मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच
तेरे चरणों की क्षमा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की क्षमा तेरे चरणों की। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री नीलाचल धाम की जय हो। बोले श्री बलभद्र भगवान की जय हो। बोले सुभद्रा भगवान की जय हो। बोले सुदर्शन भगवान की जय हो। आनंद एक बार हरि हरि जय श्री माधव जय श्री माधव। जय जय श्री माधव जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ भी भगवान है, बलभद्र भी भगवान है, सुभद्रा मैया भी भगवान है, सुदर्शन भी भगवान है। जिसकी हर रेत में देवता है, हर वृक्ष में देवता है, हर प्रकृति में देवता है, वो जगन्नाथ की नीलाचल क्षेत्र है। तो इसीलिए मानव जीवन को परित्राण जगन्नाथ की कृपा बिना संभव नहीं है। कोई भी देवी देवता मनुष्य को आशीर्वाद दे सकते हैं, सामयिक फल दे सकते हैं, कृपा कर सकते हैं, पर धर्म अर्थ कर्म मुख्य केवल जगन्नाथ ही देंगे। जगन्नाथ के बिना और कोई देवता की बस में नहीं। एक दिन भगवान अर्जुन को बताए, बोले अर्जुन ये संसार में बहुत भक्त है, बहुत देवी देवता हैं, पर बात एक ही है। तब अर्जुन ने बोले माधव क्या बात एक ही है? तब प्रभु बोले जो भी देवता जिसी को भजन करे भक्ति करे मैं उसको फल देता हूँ। कोई देवता का बस में नहीं, कोई देवी माता का बस में नहीं, सारे बस में मेरे हैं और मेरे इच्छा बिना किसी जीव को कोई भी फल प्राप्ति नहीं होता। एक जन्म का तपस्या फल में मानव जीवन मिला है, और मानव जीवन कब सार्थक होगा, कैसे सार्थक होगा? जब मानव जीवन में भगवत भक्ति का आविर्भाव होगा, तब मानव जीवन का कोई कल्याण होने की दिशा दिखाई देगा। तो इसीलिए हम कई लाखों जन्म जन्म ले चुके हैं, पर हमको मुक्ति नहीं मिला, फिर इस बार जन्म हुए। पर ऐसे हर बार तो मानव जीवन मिलता ही नहीं। कोई भी मनुष्य को हर बार मानव जीवन नहीं मिलता। कोई 2 लाख मनुष्य मृत्यु होते हैं, एक व्यक्ति को मानव जीवन मिलता है, वो भी भक्ति और जिसके पास भगवान की कृपा है उनको मिलता है, सबको मिलता नहीं। आज हम मानव जीवन मिला है, आगे मिलेगा इसको मैं नहीं बोल सकता, शास्त्र तो उसको संपूर्ण नाकार करता है। तो मानव जीवन कैसे मिलेगा? अगर हम परम शास्त्र भागवत को पठन करेंगे तब मानव जीवन मिलेगा। तो मानव जीवन कैसे मिलेगा? ना भागवत महापुराण, भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व और मुक्ति चतुर्वर्ग एक ही शास्त्र दुनिया में, जिस शास्त्र में चतुर्वर्ग मिलता है, क्या क्या ना भक्ति ज्ञान वैराग्य और मुक्ति, केवल भागवत महापुराण जो भगवान विष्णु के शास्त्र है। अलग शास्त्र में भगवान के कई महिमा लीला का रचना है, इसमें द्विविधा नहीं है। पर बात ये भागवत शास्त्र में मनुष्य को परमार्थ मिलने के लिए शास्त्र में सम्मत भाव से अति दृढ़ता के साथ रचना है। एक दिन वेद व्यास जी को नैमिषारण्य में संतों ने ऋषि मुनियों ने प्रश्न किए, बोले आप तो भागवत महापुराण लिख दिए और उसमें 18,000 श्लोक, कौन उसको समझेगा, कौन उसको पढ़ेगा? और कलयुग के मानव में इतना ज्ञान नहीं है, संस्कृत भागवत को कौन समझेगा? तब ऋषि मुनियों ने बोले भगवान आप भागवत को 2 शब्द में बताओ।
तब वेद व्यास जी बोले अरे 18,000 श्लोक में 2 शब्द में कैसे बताऊं ना, नहीं 2 शब्द नहीं बताएंगे तो कलयुग में मानव अज्ञानी है, वो कैसे इसको समझेगा, परित्राण मानव का कैसे होगा। तब वेद व्यास जी ने बोले ठीक है, अगर तुम चाहते हो 2 शब्द में भागवत को बताना तो मैं बताता हूं। यानी 18,000 शुल्क का समाहार मात्र 2 शब्द में बताने के लिए बोले, जिसमें मानव का कल्याण होगा। तो वेद व्यास जी बड़ा आनंदित हो गए, वो ठीक है मैं बता। तब वेद व्यास जी ने बोले 18 पुराणसु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार स्वर्गाय पापाय परपीडन। मैं 2 शब्द में बता दिया भागवत को। तब मनुष्यों ने बोले क्या 2 शब्द बताओ ना, 18 पुराण कोई पढ़ नहीं सकता। सनातन धर्म का मूल पुराण ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, इससे कई भागवत, महाभारत, रामायण, बहुत सारे पुराण है। तो इसलिए सारे 18 पुराण का सार तत्व एक ही पुराण में बताता हूं। परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन। पाप करने से आपको नरक गति प्राप्त होगा, पराई का उपकार करोगे तो परमार्थ मनुष्य जन्म, चतुर्वर्ग, अष्टनिधि जो चाहो मिले, जो चाहो मिले। तब मुनि ऋषि बड़ा आनंदित हो गए। पराई का उपकार यानी मनुष्य का उपकार का बात अकेला नहीं है, इसमें प्रकृति, पंचभूत, 56 करोड़ जीव जंतु का उपकार करना चाहिए। चींटी से शुरू करके बड़े से बड़े युग मानव तक, प्रकृति, वृक्ष, लता, सारा संसार का कल्याण जो मानव करेंगे उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। वैकुंठ का बात नहीं कही, बोले स्वर्ग मिलेगा, पर मैं वैकुंठ का बात नहीं कहता हूं। केवल वैकुंठ जगन्नाथ जी देंगे और कोई नहीं दे पाएगा। भगवान विष्णु के अधिकार है वैकुंठ के लिए, और किसी का अधिकार नहीं है। पर स्वर्ग प्राप्ति होगा, चतुर्वर्ग फल मिलेगा, मानव जीवन मिलेगा अगर पराई का उपकार करोगे। और जो मनुष्य पराई का पीड़न करेगा उनको 22 नरक में पतित होना पड़ेगा। 22 नरक है, इसमें क्रोध भी एक नरक है, इसमें पराई का निंदा भी नरक है। तो इसीलिए 2 शब्द भागवत में आता है, पराई का उपकार करेंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे, शाकाहारी बनेंगे, और क्या करेंगे? भगवत भक्ति भजन करेंगे। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सब हाथ उठाइए ना, सत्संग में हाथ उठाएंगे तो जगन्नाथ जी देख रहे हैं और आपको कृपा कैसे करेंगे? हाथ उठाएं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय साधुषु। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल,
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, माधव बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, माधव बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, 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 माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, 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 माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, 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 माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, 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 माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, कुंज माधव हरि हरि बोल,
बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल 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 माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे माधव माधव बोल हरि हरि बोल प्यारे माधव माधव बोल हरि हरि 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 बोल माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल 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 हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल 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 माधव हरि हरि बोल केशव 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 माधव हरि हरि बोल आनंद एक पर हरि हरि जय श्री माधव जय श्री माधव जय जय श्री माधव जय जय श्री जय जय जगन्नाथ बोले जगन्नाथ भगवान की जय बोले श्री नीलाचल क्षेत्र धाम की जय हो जिस समय हम सत्संग में बैठे हैं जगन्नाथ संस्कृति के परम पवित्र ग्रंथ भविष्य शास्त्र समय अतिक्रांत समय है कम समय है कुछ विचार रखेंगे युग अंत की बारे में जगन्नाथ क्षेत्र के परम पवित्र ग्रंथ नित्य पंच सखाओं के द्वारा भविष्यवाणी का शास्त्र उसमें क्या लिखा है आप जो बैठे हैं ना सब लोग थोड़ा अच्छी तरह से सुनो बहुत गूढ़ तत्व है क्या गूढ़ तत्व है भविष्य शास्त्र में लिखा है अब कलियुग समाप्त हो चुका है और सत्ययुग के आगमन के समय जिसको युग संध्या कहते हैं इसी पावन घड़ी पर हम भागवत कथा जगन्नाथ संस्कृति के जगन्नाथ अगर कलयुग नहीं है तो कलयुग के मानव कैसे रहेंगे कभी विचार किया अगर जिस युग में हमारा जन्म हुआ था वो युग का आयु नहीं है तो हम कैसे बचेंगे तो इसीलिए जगन्नाथ संस्कृति सारा विश्व को एक चेतावनी देता है धर्म करो पुण्य करो कर्म करो और सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस समय
जगन्नाथ के बिना कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्यों? ना 2032-34 में सत्ययुग का आगमन होगा। कौन सा शास्त्र में लिखा है? जगन्नाथ संस्कृति शास्त्र में तो लिखा है, उसके काल विचार करूंगा, पर मैं अलग शास्त्र का विचार रखता हूं। मनुस्मृति में लिखा है वर्ष भोग होगा। मनुस्मृति अभी जो मन्यु शासन कर रहे हैं उनके नाम वैवस्वत मन्यु। उन्होंने अपने शास्त्र में लिखे हैं चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तते युगम कृतम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथा विध। इस शुल्क का अर्थ है 4000 वर्ष के बाद कलियुग समाप्त होगा और कलियुग के संध्या समय का आगमन होगा। इसका प्रमाण भविष्य शास्त्र जगन्नाथ संस्कृति देता है। रात को जब कोयल का आवाज आएगा सालों भर, तब जाने सत्ययुग का आगमन होगा। और किसी का अधिकार नहीं पर स्वर्ग प्राप्ति होगा, क्योंकि एक जगन्नाथ संस्कृति दूसरा अष्टादश। सब तो जगन्नाथ संस्कृति है, पर भविष्य माली का पुराण जो है बड़ा गुप्त ग्रंथ है और 4000 वर्ष के बाद तो मन्यु कहते हैं कलियुग नहीं रहेगा और सत्ययुग का आगमन होगा। तो इसीलिए दो शब्द भारत में आता है। तो फिर मन्यु यहाँ थोड़ा संशोधन करके कहते हैं पूर्व युग संध्या और वर्तमान युग संध्या मिला के कलियुग को 4800 वर्ष भोग होगा। तथा विध यानी पूर्व और वर्तमान संध्या मिला के कलियुग को 4800 वर्ष भोग होगा। तो अभी कलियुग को कितना उम्र हो गया? सच में कलियुग क्या समाप्त हो चुके हैं? अभी जगन्नाथ पंजिका के अनुसार कलियुग के आयु 5127 साल हो गया। 5127 साल कलियुग के आयु अभी हो गया। इसमें प्रमाण मिलता है आप कलियुग नहीं है, इस समय पर बड़ा विनाश लीला धरती पर होगा। 7% लोग बचेंगे नहीं बचेंगे पता नहीं, फिर भी लोग धर्म को और कर्म को भूल गए, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार अब कलियुग नहीं है। अगर वो युग नहीं है, हमारी जैसे मिथ्यावादी परंपरा सत्ययुग को कैसे जाएंगे? कौन मिथ्या नहीं कहता? अब चलो जगन्नाथ के सामने बोले, हाथ उठा के बोलोगे हम मिथ्या नहीं कहते। ऐसे कोई एक लोग, अभी अभी मैंने कानपुर में बोला कोई मिथ्या नहीं कहते, एक लोग हाथ उठाओ। हजारों लोग से एक लोग नहीं हाथ उठाए, क्योंकि ये कलियुग मिथ्या परंपरा सत्ययुग को कैसे जाएगा? सत्ययुग में तो सब लोग सत्यवादी बनेंगे। तो इसीलिए मनुस्मृति के अनुसार आप सत्ययुग का आगमन हो चुका है, और सूरदास जी ने भी इसको प्रमाण दिया। सूरदास जी कृष्ण के बड़े भक्त हैं। रे मन धीरज क्यों ना धरे, बोले मन धीरज क्यों ना धरे, संभवत के 2000 के ऊपर सत्ययुग का आगमन हुए। अभी कौन सा मसीहा है? 2026 है। सूरदासी का वाणी मिथ्या नहीं है, सत्य। तो इसीलिए कल विचार रखेंगे। आज समय हो गया और जगन्नाथ अष्टक भी पढ़ा जाएगा, पढ़ेगा ना?
जगन्नाथ अष्टक पढ़ा जाएगा। ये हमारी आज पढ़ेंगे, काल करेंगे नाच आज पढ़ेंगे। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो इसीलिए आज के समय थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ, 9 बाजने वाले हैं, तो कुछ समय हर विचार कर सकते हैं 5-10 मिनट। तो मनुस्मृति में प्रमाण मिला आप कलियुग नहीं है। फिर हम गर्ग संहिता को जाएंगे। गर्ग संहिता कृष्ण भगवान के कुल गुरु श्री गर्ग मुनि ने इसको रचना की। बोले कलयुग के आयु कितना और मनुष्य सत्ययुग का आगमन कब देखेंगे। तब गर्ग मुनि ने अपने शास्त्र में लिखे अधाश्चतु सहस्राणि गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्य। भगवान कृष्ण के कुल गुरु गर्ग मुनि ने लिखे हैं 4000 वर्ष के बाद युग संध्या आगमन होगा, भगवान विष्णु धरा पर अवतरण करेंगे। ये गर्ग संहिता में लिखा है। अधाश्चतु सहस्राणि कलौ चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। पिता पुत्रस्य भुक्ताश्च पितुः पुत्रः तथैव च अतिक्रान्तानि भोज्यानि भविष्यन्ति जुगक्षये। कितने शास्त्र का प्रमाण। तो गर्ग मुनि ने कहे, बोले देखो 4000 वर्ष के बाद युग संध्या 800 वर्ष मिला के उसका बाद सत्य युग आगमन होगा और भगवान विष्णु मानव रूप में धरावतरण करेंगे। आनंद कर हरि हरि। ये श्लोक को अच्छी तरह से सुनो। अधाश्चतु सहस्राणि कलौ चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। श्रीनाथ महाविष्णु अवतरित होंगे, जगन्नाथ कल के रूप होंगे, ये लिखा। और अभी 5127 साल हो चुका है। फिर हम दूसरा शास्त्र को जाएंगे। महाभारत में लिखा है जब संसार में पिता पुत्रस्य भुक्ताश्च पितु पुत्रः तथैव च अतिक्रान्तानि भोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षये। जब युग का पतन होगा कलयुग का, तब क्या होगा ना, पिता पुत्र अलग हो जाएंगे, अलग रोसाई होगा, अलग भोजन बनाएंगे और ये युग की अंत में हो। न कन्या जाचयते कश्चिन्नपि कन्या प्रदीयते स्वयं ग्राहा भविष्यन्ति। युग समाप्ते भविष्यति, यानी युग समाप्त के समय कन्या वर प्राप्त और वर कन्या के बीच में अपने अपने शादी होगा, पिता पुत्र का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। न कन्या जाचयते कश्चिन्नपि, यानी वो कहते कहीं भी ऐसा नहीं होगा। और क्या होगा ना, कन्या वर अपने आप विवाह करेंगे, पिता माता को साथ दूर में रखेंगे, अपना संपर्क से दूर करके परिवार सब टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तब सत्ययुग का आगमन होगा, कलयुग का समाप्त होगा। आक्रम्य साधुनं दारंचपि धनानि च अतिक्रांतानि भोज्यन्ति जुगान्ते समुपस्थिते। महाभारत की वन पर्व में लिखा है साधु संत को कोई नहीं मानेंगे, साधु संत भेकधारी साधु का संख्या बढ़ जाएगा और
साधु संत दुखी हो जाएंगे, तब कलयुग का पतन होगा। फिर कौन सा शास्त्र में लिखा है? जैसे उसके प्रमाण हमको चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें क्या लिखा है कलयुग के अंत के बारे में? हाँ लिखा है। कहाँ लिखा है? यथा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एक रासो शमिष्यन्ति तदा भवति कृतम। भागवत में लिखा है। क्या लिखा है? न जिस समय रवि चंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन करेंगे, कर्क राशि, एक दिन में एक क्षण में, तब क्या होगा? न कलयुग का पतन होके सत्य युग आगमन होगा और भगवान विष्णु धरावतरण करेंगे। कौन सा अध्याय में लिखा है? द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय। तो ऐसा योग कब पड़ा है? 1943 में रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र कर्क राशि पर एक क्षण एक समय पर अवस्थान करते थे और उसी दिन वेद व्यास जी के प्रमाण के अनुसार, भागवत महापुराण का प्रमाण के अनुसार कलयुग का अंत होके सतयुग का आगमन हो चुका है। इसी कारण जगन्नाथ जी का मंदिर आज भारत अत्र तत्र जहां देखो जगन्नाथ संप्रदाय बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सत्य युग में वैष्णव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, त्रेता युग में राम संप्रदाय, द्वापर युग में कृष्ण संप्रदाय, कलयुग में बहुबाधा बहुविधा संप्रदाय। तो विष्णु के संप्रदाय का प्रसार होने के कारण सतयुग का आगमन का समय है। तो इसी कारण भागवत महापुराण भी स्पष्ट रूप में प्रमाण कर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक भजन के बाद फिर कथा को विराम करेंगे। कल कथा संपूर्ण कल की अवतार की कथा रहेगा। सारे शास्त्रों का प्रमाण, जगन्नाथ महाप्रभु कल की होंगे अवतार, धर्म संस्थापना होगा, उड़ीसा में सारे भक्तों का एकत्रीकरण होगा। इसके बारे में मैं विचार करूंगा कल की कथा में। कल की भगवान के कथा कल करेंगे और जगन्नाथ के कुछ महिमा का विचार भी करेंगे कथा में। अभी एक भजन के बाद कथा को विराम करेंगे। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। बड़े अच्छे भजन है राजस्थान परंपरा का और आनंद से भगवान के भजन में भक्ति भाव से समर्पण होके श्रवण करें। राम जैसा नगीना नहीं सारा जग के बजरिया में। इस संसार में राम नाम जैसा कोई प्यारा नहीं है। राम नाम उद्धार का तत्व है और सृष्टि का तत्व भी है। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। देखो बाबा माइक में हाथ मत लगाओ। गीत के समय माइक डिस्टर्बेंस करते हो। क्यों लगते हो? नहीं लग रहा, तुम चुपचाप बैठो। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में।
भगवान को अपने मन में समाहित करो और राम नाम को भक्ति भाव से भजते रहो। राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा लगेगा लगे, राम जैसा लगेगा लगे, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा लगेगा लगे, राम जैसा लगेगा लगे, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। बोले सीतापति रामचंद्र की। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। मृदु मूरत सजाऊंगी, मृदु मूरत सजाऊंगी, नैनों के पुतरिया में, मृदु मूरत सजाऊंगी, मृदु मूरत सजाऊंगी, नैनों के पुतरिया में, नैनों के पुतरिया में। राम जैसा लगेगा लगे, राम जैसा लगेगा लगे, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। बोले सीतापति रामचंद्र की जय है, जय है। बोले सीतापति रामचंद्र की। है झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। दूजा रंगना चढ़ाऊंगी, दूजा रंगना चढ़ाऊंगी,
अपने श्यामल चदरिया में दूजा रंगना चढ़ाऊंगी, दूजा रंगना चढ़ाऊंगी। अपनी श्यामल चदरिया में, अपने श्यामल चदरिया में राम जैसा नहीं लगे, राम जैसा नहीं लगे, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। जल्दी से जतन करके माधव को रिझाना है, जल्दी से यतन करके माधव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके माधव को रिझाना है, जल्दी से यतन करके माधव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके माधव को रिझाना है, जल्दी से यतन करके माधव को रिझाना है। कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है, काया के कुटरिया में, कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है, काया के कुटरिया में, काया के कुटरिया में। जैसा नहीं लगे, राम जैसा नहीं लगे, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। आनंद एक बार हरी हरी जय श्री माधव, जय श्री माधव। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। भगवान राम के बिना मानव जीवन में कोई मूल्य नहीं है। एक दिन ये जीवन को हमको त्याग करना है और राम नाम भी सत्य होगा और सत्संग में बैठने वाले भक्तों को उद्धार भी होगा। जो सत्संग में बैठे नहीं उनका भी विचार हो, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। मानव का कल्याण के लिए हर पल हर समय भगवत भक्ति और भगवत सानिध्यता को मानव को साधन करना जरूरी है। तो इसीलिए 2028 से बीमारी आएगा, गांव गांव सफा होगा, लोग नहीं रहेंगे। उसी समय शास्त्र में लिखा है मंदिर में करोड़ लोग आएंगे पर बचना मुश्किल नहीं।
तो समय ऐसा है, कल विचार करेंगे भविष्य मालिका के बारे में। जगन्नाथ संस्कृति के नित्य पंच सखाओं के बड़ा अवदान है और कल के अवतार के कथा काल होगा।